हेलो दोस्तों। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में देखेंगे बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस में कहाँ पे आज क्लोज किया है और आने वाले टाइम में हमें किस रेट देखने को मिल सकती है। देखिए, पिछला जो वीक था ना वो ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 45,950 के लगभग में इसने क्लोज किया था। मतलब अगर आप देखेंगे तो पिछले वीक में हमें ज़्यादा पॉइंट देखने को नहीं मिला था। और अगर एक वीक में अगर देखते हैं तो 600 से लेकर के 700 पॉइंट ही सिर्फ हमें कवर किया था पूरे एक वीक में। लेकिन अगर इस वीक में देखेंगे, हमारे इस वीक में मंडे टू फ्राइडे देखेंगे तो कम से कम ये जो वीक था ये हमें ऊपर भी अच्छा दिखाया और नीचे साइड में भी अच्छा दिखाया था। अगर इस वीक में मंडे से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कम से कम ये 1500 से लेकर के 1600 पॉइंट कवर कर दिया। और अगर हम आपको याद होगा तो एक्सपायरी भी हमारे लिए बहुत अच्छी गई थी। और अगर कल के दिन में देखेंगे तो एक्सपायरी के बाद वाले दिन भी हमें एक अच्छा मूव दिखाया था। हाँ, हो सकता है कि हमें जो फ्राइडे का सेशन था ये हमारे को एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिला। देखिए, मार्केट है, मार्केट अगर एक दिन दो दिन अगर अच्छा मूव देता है तो हो सकता है कि तीसरा दिन या चौथा दिन साइडवाइज रहेगा। तो उस दिन आपको अपने आप को कंट्रोल करना है और अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना है। हमेशा याद रखिए, जो आपका लेवल है, अगर आपने कुछ लेवल बनाया हो या फिर किसी एक इंडिकेटर को आप फॉलो करते हो तो उसी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ही आप उसे ट्रेड लीजिए। आप ये बार बार डेली ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज आपका पैसा हमेशा लॉस होते रहेगा और आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। पिछले वीक में देखेंगे, पिछले वीक में और कम से कम जो हमने हाई लगाया था वो 46,122 का हाई लगाया था। और अगर इस वीक का एंड में देखते हैं, अगर आप इस वीक के एंड में देखेंगे तो ये इसने हाई लगाया है हमारा 46,288 का लेवल को ये इसने हाई लगाया। तो ऑलमोस्ट अगर वीक बाय वीक देखेंगे तो हमें अब ऊपर की तरफ वीक देखने को मिल रहा है और आने वाले वीक में हो सकता है कि ऊपर की तरफ हमें और भी देखने को मिल सकता है, जो हमें राउंड फिगर 47,000 या 47,500 या फिर उसके बाद फिर 48,000 का लेवल भी हमें दिखा सकता है आने वाले वीक के टाइम में। ये हो सकता है कि 47,500 और 48,000 अभी टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले वीक है जो हमें जो मंडे टू फ्राइडे रहेगी उसमें शायद आपको ये लेवल को देखने को मिल सकता है। इस लेवल में आकर के रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि अभी एक हैमर कैंडल बनी और उसके बाद जो पिछला वीक था उसको हाई ब्रेक किया और ऊपर की तरफ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ देखने को अच्छा मूव मिल सकता है। और अगर डे चार्ट में अगर देखते हैं तो पिछला लो जो भी है ना वो अब ब्रेक नहीं कर रहा, अब उसको रिस्पेक्ट दे रहा और ऊपर की तरफ जा रहा। और अगर मैंने पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैं क्या बता रहा था कि जब तक ये 46,122 का लेवल में ये क्लोज नहीं करता है तब यहाँ पर बायर एक्टिव नहीं हो पाएंगे। और देखिए, अब परसों दिन तो इसने हाई लगाया था लेकिन वहाँ पे क्लोज नहीं किया। अगर आप देखेंगे परसों दिन जो एक्सपायरी था वो हमारे 46,000 के अराउंड में क्लोज किया था। लेकिन क्या हुआ कि जो एक्सपायरी के बाद वाला दिन था, मतलब थर्सडे का दिन था, तो उसने क्या किया कि गैप अप थोड़ा ओपन होता है 46,055 से लेकर के 46,122 के लगभग में ओपन होता है और उसके बाद फिर थोड़ा नीचे जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 500-600 के लेवल में यहाँ पर आता है और उसके बाद फिर अगेन अगर आप थोड़ी देर में अगर देखते हैं तो फिर रिकवर करता है और अच्छी जगह में क्लोज किया था। अगर कल के दिन भी देखेंगे तो ये 46,100 कुछ 80 या 90 में क्लोज किया था कल। और अगर आज के दिन देखेंगे फ्राइडे के सेशन में अगर देखते हैं तो इसने गैप डाउन अगेन गैप सॉरी और अगर फ्राइडे के सेशन में देखेंगे तो अगेन गैप अप ओपन हुआ और लेकिन हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। अगर आप देखेंगे फ्राइडे के सेशन में 15 मिनट के चार्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा, 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्राइडे के सेशन में क्या था, हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला था, लेकिन ये एक अच्छा हो रहा था कि जो उसका हाई है, जो उसका हाई है हमारा मतलब थर्सडे के दिन का जो हाई है वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब अगर थर्सडे के दिन अगर 46,180 का हाई लगाया है तो उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। मतलब अगर 180 के दिन आया ऊपर में यहाँ पे आता है तो यहाँ पे क्या करेगा, वो अब सपोर्ट ले रहा है। मार्केट यहाँ पे है, उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर अगेन ऊपर की तरफ जा रहा और इसका भी हाई लगा रहा। मतलब ये जहाँ पर ही वो सपोर्ट ले रहा है उसके बाद फिर और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब मार्केट आने वाले टाइम में हमें शायद ऊपर की तरफ दिखा सकता है और हमें ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है मंडे के सेशन में थोड़ा आपको देखना ना मिले, लेकिन आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे अगेन फिर हमारा जो एक्सपायरी है वो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मंडे के सेशन में हमारा क्या प्लान होगा और किस तरह हम ट्रेड लेना पसंद करेंगे। और अगर इस वीक में देखेंगे तो पिछला जो फ्राइडे था ना उस ये जोन में क्लोज करता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 45,755 या
66 का लेवल को ही क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब इस लेवल में जब भी मार्केट आ रहा था पिछले वीक में तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था और उसके बाद नीचे आ रहा था। तो अगर मंडे के सेशन में देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे ही ओपन होता है, मतलब अगर आप देखेंगे तो 600 से लेकर के 650 के लेवल में ओपन होता है और उसके बाद फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और कंटिन्यू अगर देखेंगे तो वो जो मंडे का सेशन था वो नीचे आया था, वो कहाँ पे आकर नीचे सपोर्ट लेता है, वो जो मैं आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा जो पहला जो मेजर सपोर्ट है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जो मेजर सपोर्ट है वो हमारा 44,888 का लेवल है, मतलब ये लेवल में हमारा मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तो मार्केट में बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे पिछले मंडे के सेशन में, थर्सडे ट्यूसडे के सेशन में, फिर वेडनेसडे के सेशन में और थर्सडे के सेशन में जब भी यहाँ पे मार्केट आए, अगर आप देखते हैं 44,888 का लेवल में जब आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो 45,666 का लेवल जब भी आता है तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है 1 2 3, उसके बाद फिर ये 3 बार आने के बाद फिर इसने जो क्रॉस किया था और उसके बाद फिर अगेन जो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लिया था वो हमारा 46,222 का लेवल या 188 का लेवल में था। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जब भी ये लेवल में आएगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन इसने क्या किया था जो 4 तारीख को, मतलब हमारा वेडनेसडे का जो एक्सपायरी का दिन था, फर्स्ट यहाँ पर क्या करे रेजिस्टेंस लेता और उसके बाद फिर जब करेक्शन करता है तो फिर ये फास्ट मूविंग होता है। अगर आप 15 मिनट से 1 घंटा में देखेंगे तो ये जो करेक्शन किया है ना ये फास्ट मूविंग किया और इसी में हमारा एक अच्छा प्रॉफिट हुआ था जो हमारे एक्सपायरी के दिन में मैं आपको बार बार बताया कि एक्सपायरी के दिन में आप अच्छे से ट्रेड करेंगे तो अगर आप 2 में से 3 भी अगर ट्रेड करते हैं तो आपका कम से कम अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि देखिए अब क्या हो रहा था, जहाँ पे पहले मेजर रेजिस्टेंस ले रहा था, मतलब 45,755 766 का लेवल में मेजर रेजिस्टेंस ले रहा था, तो अब यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेने लगेगा। तो अगर देखिए एक्सपायरी के दिन में इसने क्रॉस किया और थर्सडे वाले दिन, मतलब अगर आप देखेंगे थर्सडे वाले दिन जो भी था तो वहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, उसके बाद फिर जब 700 के लेवल में आता है, मतलब 45,700 के लेवल या 755 का लेवल में जब आता है तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने लगता है। ये हो सकता है कि ये आपको नीचे की तरफ दिखा रहा है, लेकिन अगर आप रियल टाइम में 15 मिनट में देखेंगे तो फिर यहाँ पे ना आपका मूवमेंट नहीं मिल रहा था, मतलब अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो 755 के बाद जब ये क्रॉस किया था तो आपका प्रीमियम ना ही ऊपर की तरफ जा रहा था ना ही नीचे की तरफ आ रहा, क्योंकि एक्सपायरी के बाद वाला दिन होता है तो उस दिन हमारा प्रीमियम भी ज़्यादा रहता है। तो अगर इस मोमेंट में इस टाइम में देखेंगे तो आपको मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलता और इसके बाद फिर ये जब 766 मतलब 45,766 का लेवल को इसने क्रॉस किया है तो उसके बाद फिर कोई भी ऐसा कैंडल नहीं था जो पिछले कैंडल को ब्रेक किया था और ऊपर की तरफ ना गया। तो मैं इसलिए बार बार आपको बताता हूँ कि जो लेवल होते हैं वो लेवल को हमेशा याद रखिए और उसी लेवल में आकर के आप ट्रेड लिए तो आप क्या होगा कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि फ्राइडे के सेशन, जो फ्राइडे के सेशन में था वो एक जोन में फंसा हुआ था। फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखते हैं तो 46,000 के अराउंड में ओपन होता है और उसके बाद फिर वो ना ही ऊपर की तरफ ज़्यादा जाता है ना ही नीचे की तरफ देखेंगे। हो सकता है कि हमें मंडे के सेशन में भी आई थिंक ऐसा ही इस मूवमेंट में हमको मिल सकता है, इसी मूवमेंट में आकर के मार्केट फंसा हुआ रहे और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अगर क्रॉस करता है तो फिर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ आई थिंक राउंड फिगर आपको मिल जाएगा जो 46,000 के लेवल, ये आपको अगेन यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। तो नीचे की तरफ मंडे के सेशन में आपको ज़्यादा मूव देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर गया तो फिर आपको लिए अच्छा एक आएगा जो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर सपोज मान लीजिए ये इसने क्रॉस किया 46,555 का लेवल को अगर क्रॉस करता है और उसके बाद फिर 1 या 2 कैंडल सस्टेन कर देता है तो फिर ऊपर की तरफ हमें 666 भी दिखा सकता है और उसके बाद फिर अगर उसको क्रॉस करता है तो फिर 766 दिखा सकता है और अगर उसको क्रॉस करता है तो फिर हमारे को 46,888 का लेवल भी दिखा सकता है मंडे के सेशन में। लेकिन ये रखिए कि अभी फ्राइडे के सेशन में मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है तो मार्केट को थोड़ा देर टाइम गुजारने दीजिए और उसके बाद फिर अगर ऊपर की तरफ ट्रेड लेता है तो आपको ऊपर की तरफ एक देखने को अच्छा मूव मिल। अगर नीचे की तरफ यहाँ से अगर गुजरता है तो फिर आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि 46,122 का लेवल और उसके बाद फिर 46,000 राउंड फिगर में आकर के यहाँ पे हो सकता है कि सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे जहाँ पे फ्राइडे के सेशन में क्लोज किया। अगर फ्राइडे के सेशन में देखेंगे तो ये 200 से लेकर के 350-380 के लेवल में आकर के क्लोज किया पे। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 46,368 के
लेवल में आकर के क्लोज किया है। तो नीचे की तरफ आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकता नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर क्रॉस करता है, मतलब 46,666 का लेवल क्रॉस करता है और उसके बाद फिर ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर मैंने जो आपको टारगेट बताया वो हमें दिखा सकता है इंटरडे में। और अगर सपोज मान लीजिए कि इसने गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब 46,000 के लेवल में अगर गैप डाउन ओपन आता है, तो फिर थोड़ा वेट कीजिए। अगर यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद वो नीचे की तरफ आता है, मतलब अगर 45,800 के लेवल में आता है, तो फिर आप ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी यहाँ पे मार्केट आएगा ना, तो 46,000 के अराउंड में तो बायर्स भी एक्टिव नहीं होंगे और ना ही सेलर्स एक्टिव होंगे। और अगर किसी भी आप साइड में, एक साइड में आप ट्रेड लेते हैं, तो आपको हो सकता है कि ट्रैप हो जाए, क्योंकि नीचे आपको 45,888 का लेवल है, यहाँ पे आपको सपोर्ट लेने को मिल सकता है। और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर नीचे में भी आपको एक सपोर्ट मिल सकता है, जो बार बार इस लाइन में आकर के हमें रेजिस्टेंस ले रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। मतलब 666 का लेवल या 722 का लेवल में आकर सपोर्ट का काम करेगा और उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कि हमें नीचे की तरफ अभी ट्रेड लेने की थोड़ा 1-2 दिन रुक जाना चाहिए, लेकिन ऊपर के साइड में हमेशा याद रखिए कि अब हमें थोड़ा एक बायर्स एक्टिव हो जाएंगे आने वाले टाइम में। और अगर मार्केट मंडे के सेशन में गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब 550 से लेकर के 600 का लेवल में एक गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर थोड़ा वेट किए 46,666 में जाकर के क्या करता है। अगर 46,666 का लेवल को क्रॉस करता है और उसके बाद फिर 1 या 2 कैंडल सस्टेन कर लेता है और उसके बाद फिर उसका हाई ब्रेक करता है ना, तो फिर आपको ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जो आपको लेके जा सकती है 766 का लेके जा सकती है। और उसके बाद फिर अगर उसको क्रॉस करता है तो 888 का लेवल क्रॉस कर सकता है। और अगर उसके बाद फिर अगर क्रॉस करता है तो फिर 922 और राउंड फिगर भी आपको दिखा सकता है। लेकिन आई थिंक मुझे 47,000 का लेवल अभी इतना जल्दी नहीं दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा बायर्स एक्टिव तो हुए हैं, लेकिन एग्रेसिव बायर्स एक्टिव नहीं हुए जो ऊपर की तरफ लेके जाए कंटिन्यू। लेकिन हो सकता है कि ऊपर की तरफ आपको एक दिखने को अच्छा मूव मिल सकता है। नीचे के साइड में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर मंडे के साइड में अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाता है तो फिर मैं वेट करूँगा कि 46,000 के लेवल में आकर के क्या करता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही मैं ट्रेड लेना पसंद करूँगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो की नॉलेज चाहिए डेली बेसिस में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।